आइए जानते हैं गुरुजी ने क्या कहा इस वीडियो में। गुरुजी, आज मेरा बर्थडे है। वाह, बधाई हो आपको, खूब थैंक यू। लंबी आयु एंड भगवान करे, आप सुखी रहें। और इंडिया में मेरी फैमिली भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी भागवत स्टार्ट हुई है। तो मैं उनको रोज़ बोल रही थी मेरे बर्थडे पे वहाँ हुई है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है। कि मुझे जाना है, मुझे बर्थडे पे कहीं और नहीं जाना, मुझे भागवत पे ही जाना है। और मैं खुद हैरान हूँ कि आज आप यहाँ पर हो और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। खुश रहिए। और दूसरा मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। मैंने सुना अपने नाना जी नानी जी से कि पहले के जब लोग की डेथ होती थी तो आत्मा राम कहते कुछ निकलता है बॉडी से, वो क्या होता है? आत्मा राम आत्मा। और नहीं, वो कहते जब संस्कार करते हैं तो जब वो फूल चुगने के लिए जाते हैं यहाँ जो होता है तो उसमें उनको दिखाई देता है, वो क्या होता है? जब आदमी मरता है ना तो उस हमने एक दिन समझाया था ये पूरा प्रोसेस कि मरने के बाद क्या होता है। कथा में बताया था कि जब आदमी मरता है तो उसके अंदर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और सूक्ष्म शरीर में आत्मा निकल जाती है। तो जो आत्मा है वो इतनी बारीक है। आत्मा कितनी बड़ी है मैं आपको बताऊं। आप अपने बाल को, इस बाल के आगे का भाग तोड़िए, इसको कट कीजिए, है ना। मैया चला लो मोबाइल। अपने बाल के आगे के हिस्से को कट कीजिए और फिर उस टुकड़े के ना 100 टुकड़े कीजिए। बाल के आगे का हिस्सा कट कीजिए और उस टुकड़े के 100 टुकड़े कीजिए। फिर 100 टुकड़े का जो 100वां टुकड़ा है उस टुकड़े के फिर 100 टुकड़े कीजिए। फिर उस 100 टुकड़े का एक टुकड़ा लेकर फिर उसका 100 टुकड़ा कीजिए। तो जो बचेगा ना उतनी आत्मा होती है। मतलब सुई की नोक तो बहुत बड़ी है। मतलब अणोर अणियान महतो महीयान लिखा हुआ है। अणु परमाणु बिल्कुल जो माइक्रोस्कोप से भी ना दिखे, इतनी बारीक, तो वो आत्मा का स्वरूप है। इसलिए जो आत्मा आपके अंदर है जितनी बड़ी, उतनी बड़ी आत्मा चींटी के अंदर है, उतनी बड़ी हाथी के अंदर है, उतनी बड़ी सबके अंदर है, पेड़ पौधों के अंदर भी उतनी बड़ी है, हाथी के अंदर भी। तो आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैंने आत्मा के बारे में समझाया था। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। जैसे आप एक हैं लेकिन आपके सामने दर्पण बहुत सारे हों तो प्रत्येक दर्पण में आपका फेस दिखाई पड़ेगा, उसे बोलेंगे प्रतिबिंब। बिंब का प्रतिबिंब होता है। बिंब का क्या होता है? जैसे आप हैं बिंब, मैं आपके सामने 2 दर्पण रख दूं तो आप 2 दर्पण में दिखेंगे, तो जो दर्पण में दिखेगा वो होगा प्रतिबिंब। तो बिंब से क्या होता है? प्रतिबिंब। उसी प्रकार बिंब है परमात्मा और हम सब के अंदर जो आत्मा है ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब है, ईश्वर का अंश है। तो आत्मा के रूप में वही समाया हुआ है। आत्मा इतनी बारीक है कि उसे देखा